नमस्कार बच्चों, अपने पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे उत्तर संयोगी के बारे में, जिसमें हमने एकात्मिक युग्मों का वर्गीकरण किया था जो 3 प्रकार के थे, साधारण, द्विक और ध्रुव। जहां पर हमने साधारण की परिभाषा, इसमें एक प्रकार के धनायन और एक प्रकार के ऋणायन की परिभाषा पढ़ ली थी। द्विक की परिभाषा पढ़ी थी, एक से अधिक प्रकार के धनायन और एक से अधिक प्रकार के ऋणायन को। तीसरी अपनी परिभाषा है वो पढ़ेंगे संकुल यौगिकी या उपसहसंयुग यौगिकी। इसकी मैंने आपको एक परिभाषा बताई थी कि जो आंशिक वियोजित होते हैं, जिस प्रकार से मैंने बताया था कि एक एग्जाम्पल से आपको ये चीजें क्लियर की जाएंगी। आंशिक वियोजित का मतलब होता है यानी इस प्रकार से कि इसमें k प्लस तो अलग हो जाता है और FeCl6 माइनस 4 जो है वो अलग हो जाता है, यानी कि इसमें Fe है वो Cl से पृथक नहीं होता। अर्थात उपसहसंयोजक यौगिक अपने अपने आयनों का स्वतंत्र रूप से परीक्षण नहीं दे सकते। अपने ऊपर पढ़ा था साधारण और द्विक, जिन्होंने अपने अपने आयनों का परीक्षण दिया था। अब इसमें उपसहसंयोजक यौगिक, अब इसकी एक परिभाषा आपने और करें तो जो गुरु कोष्टक के अंदर है उसका नाम होता है समन्वय मंडल। गुरु कोष्टक के अंदर वाले को क्या कहते हैं? समन्वय। ये पूरा पूरा समन्वय मंडल है और इसके जो बाहर है इसका नाम होता है आयन मंडल। आयन, ये है समन्वय मंडल, ये है आयन। समन्वय मंडल में अपने दिख रहा है समन्वय मंडल FeCl6 फॉर्मल। इसमें जो Fe है, इस Fe को केंद्रीय धातु, केंद्रीय धातु, और ये जो Cl है ये होता है लिगेंड। अपने उपसहसंयोजक यौगिक की परिभाषा आपने यहां से लिखें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि वह यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु, परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु लिगैंड के साथ, केंद्रीय धातु परमाणु लिगैंड के साथ उपसहसंयोजक बंध द्वारा, बंधित होते हैं, इसे संकुल यौगिक कहते हैं। इसे संकुल यौगिक कहते। अपनी एक परिभाषा तो ये थी कि वह यौगिक जो आयनित करने पर आंशिक वियोजित होता है, यानी कि आधा तो उड़ जाता है, आधा नहीं उड़ता। और ये सेकंड परिभाषा इसकी यह थी कि वह यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु लिगैंड के साथ उपसहसंयोजक बंध द्वारा क्या होता है? बंधित होता है। इसे संकुल यौगिक कहते हैं या उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं। अब लिगैंड,
लिगेंड लिगेंड की अपनी परिभाषा देखें तो इसी प्रकार से कोई एग्जाम्पल ले लो, Na2CtCl6 अपने ये एग्जाम्पल है। अब इसमें वही बात कि ये जो Pt है वो तो क्या है, केंद्रीय धातु, और जो Cl है वो क्या है, लिगेंड। यानी संकुल यौगिक में परमाणु या परमाणु का समूह जो केंद्रीय धातु के साथ उपसह संयोजक बंध द्वारा बंधित होता है, संकुल यौगिक में की परिभाषा कैसे देते हैं लिगेंड की, संकुल यौगिक में परमाणु या परमाणु का समूह है, परमाणु या परमाणु का समूह है जो केंद्रीय धातु के साथ उपसह संयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं, लिगेंड कहा जाता है। अब ये लिगेंड सीधा नहीं जुड़ेगा, ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर दान करके जुड़ेगा। अपने क्या दान करेगा, एकांकी इलेक्ट्रॉन यानी परमाणु संकुल यौगिक में परमाणु या परमाणुओं का समूह है जो अपने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जो अपने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु को दान करके उपसह संयोजक बंध बनाता है, उसे लिगेंड कहते हैं, उसे लिगेंड कहते। अब ये लिगेंड है, इनके प्रकार, ये कई प्रकार के होते हैं। लिगेंड के प्रकार, एक दंतुक लिगेंड, मोनोडेंड्रेट लिगेंड। एक दंतुक लिगेंड क्या होते हैं कि वे लिगेंड जो केंद्रीय धातु को एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देकर के और एक उपसह संयोजक बंध बनाते हैं। जो लिगेंड केंद्रीय धातु के साथ एक उपसह संयोजक बंध बनाते हैं। एक लोन पेयर दान करके एक उपसह संयोजक बंध बनाते हैं। उपसह संयोजक बंध बनाते हैं जो लिगेंड केंद्रीय धातु के साथ एक लोन पेयर दान करके और एक उपसह संयोजक बंध बनाते हैं। जैसे अब ये
ऋणात्मक भी हो सकते हैं, धनात्मक भी हो सकते हैं और उदासीन भी हो सकते हैं। ऋणात्मक है F माइनस Cl माइनस Vr माइनस I माइनस Cl माइनस। धनात्मक उदासीन एमीन एक्वा NO NF CO Cl C5H5। अब ये लिगेंड सारे तंतुक हैं। ऋणात्मक F माइनस Cl माइनस Vr माइनस I माइनस Cl माइनस। धनात्मक में इसका नाम है हाइड्रोजीनियम, हाइड्रोजीनियम। इसका नाम है नाइट्रोसीरियम। धनात्मक में नियम लगा देंगे। उदासीन, इनके नाम अपने को याद रखने पड़ेंगे। NH3 का नाम है एमीन, H2O का नाम है एक्वा, NO का नाम है नाइट्रोसिल, NS का नाम है थायोनाइट्रोसिल, थायोनाइट्रोसिल, CO का नाम है कार्बोनिल, CS का नाम है थायोकार्बोनिल, इसका नाम है पिरिडिन। तो एक तत्व लिगेंड कौन से हमें, जो लिगेंड केंद्रीय धातु के साथ एक लोन पेयर धारण करके और एक मुक्त रासायनिक बंधन बनाते हैं। और सारे लिगेंड कौन से होंगे, एक तंतुक लिगेंड। दूसरे होते हैं द्वितंतुक। द्वितंतुक लिगेंड इसकी परिभाषा, एक तंतुक एक बंध बनाएगा, द्वितंतुक कितने बंध बनाएंगे, जो केंद्रीय धातु के साथ दो लोन पेयर धारण करके और दो उपसह संयोजक बंध बनाते। दो उपसह संयोजक बंध बनाते हैं। अब द्वितंतुक लिगेंड का जैसे एग्जांपल है एथिलीन डाइअमीन, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको लिखते हैं EM से। इसका नाम होता है एथिलीन डाइअमीन। अब एथिलीन डाइअमीन का जब फॉर्मूला पढ़ाएंगे, CH2 एमीन NH2 NH2। इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, ये दोनों के दोनों लोन पेयर दान करते हैं। M का मतलब यहां पर है केंद्रीय धातु। यहां पर M का मतलब क्या है, केंद्रीय धातु। यानी कि जिसके पास दो लोन पेयर होते हैं, दोनों लोन पेयर दान करते हैं केंद्रीय धातु को और दो संयोजक बंध बनाते हैं। दूसरा एग्जांपल है ऑक्जेलेट। अब ऑक्जेलेट की जब संरचना बनाएंगे, इस प्रकार से बने ऑक्जेलेट।
ग्लाइसिनेट, ग्लाइसिनेट का फॉर्मूला है इसमें जो माइनस चार्ज है उनके पास भी लोन पेयर होते हैं, ये अपने लोन पेयर क्या करते हैं, दान करते हैं। ये दो बंद बना दिए, इसमें इधर एक लोन पेयर दान कर दिया, एक माइनस के चार्ज पर भी लोन पेयर ही होता है, ये बंद बन गया। तो द्वितंतुक लिगेंड क्या होते हैं, जो केंद्रीय धातु को दो लोन पेयर दान करके और दो सहसंयोजक बंध बनाते हैं, जैसे ईएन यानी एथिलीन, डाइएमीन, ऑक्जेलेट, ग्लाइसिनेट। आगे है उभयतंतुक, एक आता है उभयतंतुक, जिसके बारे में पढ़िए, कई बार बोर्ड में ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि उभयतंतुक लिगेंड कौन से होते हैं। तीसरा, उभयतंतुक लिगेंड, उभयतंतुक लिगेंड। उभयतंतुक लिगेंड कौन से होते हैं, वे लिगेंड जिनके पास दो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, जिनके पास दो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, लेकिन एक समय में केवल एक लोन पेयर का ही, केवल एक लोन पेयर दान करके एक उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, एक उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। जैसे साइनाइड। अब साइनाइड में कार्बन पर भी लोन पेयर होता है और नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर होता है, लेकिन एक समय में केवल एक ही लोन पेयर बनता है। कार्बन लोन पेयर दान कर रहा है केंद्रीय धातु। दूसरी स्थिति में नाइट्रोजन भी लोन पेयर दान कर सकता है। साइनाइड, आइसोसाइनाइड, इसी प्रकार HCl, थायोसाइनाइड, इसमें थायोसाइनाइड, थायोआइसोसाइनाइड। नाइट्रो, नाइट्राइट। ये उभयतंतुक लिगेंड है जिनमें
जिनके पास 2 लोन पेयर होते हैं लेकिन एक समय में केवल एक लोन पेयर दान करके और एक उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। तो ये इसके एग्जांपल है। अगला है बहुतंतुक लिगेंड। बहुदंतुक लिगेंड यानी वे लिगेंड जिनके पास लोन पेयर 2 से अधिक हो, वे लिगेंड जिनके पास 2 से अधिक लोन पेयर होते हैं तथा जो केंद्रीय धातु के साथ 2 से अधिक उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। अब ये कई प्रकार के होते हैं। त्रिदंतुक है, चतुर्दंतुक है, पंचदंतुक है, षटदंतुक है। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है षटदंतुक लिगेंड। षटदंतुक लिगेंड, ये षटदंतुक लिगेंड होता है, ये इंपॉर्टेंट है। EDTA इस EDTA की स्ट्रक्चर बनाएंगे। EDTA -4 इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये बनेगी। EDTA यह एक षटदंतुक लिगेंड है, यानी इसमें जो है 6 लोन पेयर दान करके 6 उपसहसंयोजक बंध बनाता है। और -4 आवेश होता है। इसका जितना नाम लिखना चाहे तो एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। जब लिगेंड का नाम लिखेंगे तो जितने भी -4 हैं उनका आइड हटा करके लास्ट में क्या लगा देंगे, O लगा देंगे। इसलिए इसका नाम है, क्योंकि तो माइनस का चार्ज है, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। ये हो जाए। अब इसमें दाता परमाणु ध्यान रखना, एक पॉइंट अपना हो आएगा। दाता परमाणु कौन होता है भाई? जो अपने लोन पेयर दान। इसमें दाता परमाणु कौन है? एक तो नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन। यानी लिगेंड में वह परमाणु जो अपने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। से क्या कहते हैं? अब दाता परमाणु कौन है इसमें? एक तो नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन। ध्यान रखना, जिस पर माइनस का चार्ज है वो भी अपने लोन पेयर दान
साथ, जो केंद्रीय धातु के साथ क्या बनाते हैं, या केंद्रीय धातु को अपना एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उसके साथ क्या बनाते हैं, उत्सहसंयोजक बंध बनाते हैं, जो कई प्रकार के होते हैं। आपने देख लिया, एक दंतुक लिगेंड जो केंद्रीय धातु को एक लोन पेयर दान करके और एक उत्सहसंयोजक बंध बनाता है, उसमें आपने कई कर लिए, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, ठीक है, NO प्लस NH2 NH3 प्लस, ठीक है। द्विदंतुक लिगेंड जो केंद्रीय धातु को दो लोन पेयर दान करके दो उत्सहसंयोजक बंध बनाता है, उसमें भी हमने उदाहरण कर लिए, एथिलीन डाइअमीन, ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट से क्या बनेगा, ऑक्जेलेटो, और ग्लाइसिनेट। इसी प्रकार उभयदंतुक लिगेंड जिसके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म तो दो होते हैं, लेकिन एक समय में केवल एक ही लोन पेयर दान कर सकता है। इसमें हमने उदाहरण कर लिए, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, थायोसाइनाइड, आइसोथायोसाइनाइड, नाइट्रो, नाइट्राइटो। बहुदंतुक लिगेंड जिसके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दो से अधिक हो, अब दो से अधिक तीन भी हो सकते हैं, उसे त्रिदंतुक कहेंगे। चतुर्दंतुक जिसमें चार होंगे, पंचदंतुक जिसमें पांच होंगे। इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये षटदंतुक लिगेंड, EDTA -4। पीछे प्रश्न भी है इसका, जल की कठोरता को दूर करने वाला लिगेंड, जल की कठोरता दूर करने वाला लिगेंड कौन सा है भाई, जल की कठोरता दूर करने वाला लिगेंड EDTA-। अब EDTA की स्ट्रक्चर ये है, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक अम्ल ये होता है। लेकिन जब इसमें से अपने लिगेंड के रूप में बनाते हैं, इस पर कौन सा आवेश आता है, -4, तब इसका नाम होता है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटेट। जितने भी माइनस के चार्ज हैं, जितने भी लिगेंड पर माइनस के चार्ज होते हैं, उनके लास्ट में हमेशा आइड आइड या आइड हटकर क्या लग जाता है, ओ लग जाता है। आज की धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। आगे की जो चर्चा है वो आगे की जो क्लास हम इसमें करेंगे।